नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब दोस्त खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सबक आमूज़ कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं मिस वर्ल्ड लाइफस्टाइल चैनल। चलिए सुनते हैं आज की सबक आमूज़ कहानी। आज की कहानी का मौजू है इबरतनाक वाक़या। इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अस्फ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। दस्तरखान खुदा की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि खुदा के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। फ़कीर इस रईस के दरवाज़े पर खड़ा था। इस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। बीवी ने इसके हुक्म की तामील की। जिस वक्त इसने फ़कीर का चेहरा देखा तो डारे मारकर रोने लगी। इसके शौहर ने इसे पूछा, जी बेगम आपको क्या हुआ? बीवी ने बताया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दस्तरखान पर ऐसे ही बैठे खाना खा रहे थे जैसा कि आज हम खा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, खुदा के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरखान से उठा और इस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि इसे लहू लहान कर दिया। न जाने इस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि इसके हालात बद से बदतर हो गए। सारा कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीर और क्लाश हो गया। इसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये सब बातें सुनकर कहने लगा, बेगम क्या मैं आपको इससे ज़्यादा तज्जुबखेज़ बात बताऊं? इसने कहा, ज़रूर बताइए। शौहर कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माना का ये अजीब नज़ारा था कि हक़ ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, हत्ता कि बीवी भी छीन कर इस शख्स को दे दी जो फ़कीर बनकर इसके घर आया था। चंद साल बाद फिर हक़ ताला इसी शख्स को फ़कीर बनाकर इसी के दर पर ले आया। यकीनन हक़ ताला हर चीज़ पर कादिर है। तारीख़ ऐसे सबक आमूज़ कहानी से भरी पड़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर हाज़िर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।